नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो मैं स्कूल में से रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक मेरे को क्वेश्चन किया था कि मैडम आपने जो आज़ादी का स्वर्णिम भारत की बुक बताई थी, वैसे तो कोई बुक चलती ही नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये क्लास 11th की बुक है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत करके, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट। ठीक है, ये क्लास 11th की बुक है और ये क्लास 12th की बुक है। ये अभी चलाई है 2-3 सालों से, 2 सालों से ही शायद। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 है ना, ये 12वीं में चलती है। 11th और 12th की 2 किताबें हैं। इनमें दिया क्या गया है इसका मैं आपको बता देती हूँ। किताबें अच्छी हैं हमारे अकॉर्डिंग। क्या है देखो, भारत का औपनिवेशिक भारत का सतत शोषण काल, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के विकास की प्रक्रिया, नेहरू जी की विरासत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब हमारी जो पॉलिटिक है ना, कई सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं जो 11th की क्लास है। जैसे नेहरू जी वाले दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन हमारा दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो। अगर आप बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ोगे, आपको मैं पॉलिटी बताना भूल गई थी, पॉलिटी आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। और लेटेस्ट किताब चलाई है तो क्वेश्चन आने की संभावना भी इसमें ज्यादा है। धन निकासी का सिद्धांत, और जो भी आप छाट लेना कि इसमें से अपने कौन से पढ़ते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं भी दी गई है। और भाग 2 में मैं आपको दिखा देती हूँ, भाग 2 में क्या क्या दिया गया है। भाग 2 में दिया गया है, इसमें शायद भारत की विदेश नीति वगैरह दी गई है, गरीबी उन्मूलन सिद्धांत दिए गए हैं, पुनर्गठन दिया गया है, इसरो, सूचना क्रांति, शिक्षा की नीति, ऑपरेशन शक्ति, करगिल युद्ध, कावेरी विवाद, नोटबंदी, ये शायद अपने नहीं है। गुटनिरपेक्षता वगैरह फिर भी चलते हैं अपने। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे अपने काम के टॉपिक हैं, जो भी आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिले। जैसे पॉलिटी वाले बहुत सारे टॉपिक आप इसमें से पढ़ सकते हो, क्योंकि पॉलिटी की जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो वो अपने काम की नहीं रहती है। हमें शॉर्ट एंड स्वीट है ना, मतलब कि अच्छी अच्छी चीजें छांटनी है जो आपको 11th क्लास वाली में मिल जाएंगी। और कुछ आप जैसे गुटनिरपेक्षता वगैरह ये अगर अपने दिए हुए हो सिलेबस में तो आप छांट सकते हो, वहां पे अच्छी किताबें हैं, दोनों आप देख सकते हो। राजस्थान वाली जो मैंने बताई थी वो थी राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, क्लास 9th में चलती है। और इसमें देखो ऊपर ही चित्र दिए गए हैं अपने क्रांतिकारियों के। राजस्थान के जो क्रांतिकारी है ना वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे हमारे। भारत वाले नहीं दे रखे, थोड़ी तबियत खराब हो रही है मेरी आज। जिनको लक्ष्य में से नहीं पढ़ना ना राजस्थान, वो इसमें से पढ़ सकते हो। देखो, राजस्थान के 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, जनजागृति और प्रजामंडल एकीकरण, शौर्य परंपरा, सारे टॉपिक ऐसे के ऐसे जो अपने फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान के दिए गए हैं हिस्ट्री वाले, वो इसमें से आप कवर कर सकते हो। बहुत बढ़िया किताब है और सरकार ने इस पर मतलब छाप रखी है तो वो अपने काम आनी है। और दूसरा, राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है लेकिन सारे एग्जामों में होती है राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति, वो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। जैसे इसमें राजस्थान का इतिहास दिया गया है, इतिहास तो अपने में दिया गया है, ये सारा इतिहास अपने है, राजस्थान का इतिहास दिया गया और इसमें ये सारा दिया गया है। पाषाण कालीन सभ्यता, मुझे तो लगता है सिलेबस ही ऐसे भी ऐसे बना दिया। कोहिलर, मारवाड़, राव, विकार, ये सब कुछ दे रखे हैं। और लोक संत वगैरह तो अपने नहीं है। और आप लोगों ने एक चीज और कही थी कि मैडम ये देखो, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो बचे कुचे व्यक्तित्व हैं वो हमें इसमें से भी मिल जाएंगे। अपन को सिर्फ वही व्यक्तित्व पढ़ने हैं जो अपनी किताब में नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 4 किताबें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, जो मैं पहले नहीं जानती थी, वो अब आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को तो मुझे पता है कि बहुत ही बढ़िया किताबें हैं। ये 2 नई छपी है, बच्चे कह रहे थे कि मैडम ऐसी कोई किताबें नहीं चलती, तो ये वाली किताबें है। रही बात सिलेबस चेंज होने की, तो देखो मुझे भी पता है सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इतना कुछ चेंज नहीं हुआ। मोटी मोटी चीजें तो वही है जो मैंने आपको करवाई है। हाँ, मैंने हिस्ट्री में जैसे कुछ बोला कि आप कह रहे हो मैडम ये और ऐड कर दिया, नया सिलेबस देख लो। अरे भाई, मुझे पता है नया सिलेबस देख लिया मैंने ना, आपको पीडीएफ नहीं दिखा सकती मैं, क्योंकि भाई मेरे पास मोबाइल है, रिकॉर्ड करने के लिए प्रोजेक्टर नहीं है कि मैं पीछे पढ़ के सुनाऊं। मैं जस्ट एक बता रही थी आपको कि हाँ राजस्थान में ये चीजें चलती है, हिस्ट्री में अपनी ये चीजें चलती है। मैंने एक एक पॉइंट थोड़ी बताए थे आपको, तो कि मुझे पता है चेंज हुआ है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो भी इन्हीं किताबों में कवर हो जाएगा, तो चिंता करने की और घबराने की बात नहीं है। और बहुत जल्दी जो लेटेस्ट वाला अपना सिलेबस आया है उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो ये किताबें आप पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।